कोन्निचिवा मिनासान, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप घर बैठे JLPT N5, JLPT N4 और JLPT N3 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ वोकैबलरीज याद करेंगे। फर्स्ट इज कट। कट मतलब काटना। कट को जापानीज में हम बोलते हैं किरीमास। किरीमास। किरीमास मीन्स कट। सेकेंड इज सेंड, यानी कि किसी को कुछ भेजना, किसी या संदेशा भेजना, ठीक है, या सेंड ईमेल। तो सेंड को हम जापानीज में बोलते हैं ओकुरिमास। ओकुरिमास। ओकुरिमास मीन्स सेंड। नेक्स्ट इज गिव। गिव को हम जापानीज में बोलते हैं आगेमास। आगेमास। आगेमास मतलब होता है गिव। आगेमास इज गिव। नेक्स्ट इज रिसीव, यानी कि कोई चीज़ लेना, और गिव मतलब कोई चीज़ देना। तो रिसीव के लिए हम यूज़ करते हैं जापानीज में मोराइमास। मोराइमास। मोराइमास मतलब होता है रिसीव। चलते हैं आगे। आगे है लैंड। लैंड मतलब किसी को कुछ उधार देना, तो उसे हम कहेंगे काशीमास। काशीमास। बोरो, किसी से कुछ उधार लेना, कारीमास। कारीमास मीन्स बोरो। नेक्स्ट इज टीच, किसी को पढ़ाना। मैंने इस टीचर से जापानीज़ सीखी है, इन्होंने मुझे जापानीज़ पढ़ाई है। तो यहाँ पे जो पढ़ाई है वो है ओ शी ए मास। टीच मतलब पढ़ाना। आगे है लर्न। लर्न को जापानीज में बोलते हैं नाराइमास। नाराइमास मतलब लर्न, यानी कि सीखना। चलते हैं आगे। आगे है मेक, कुछ बनाना। तो बनाने को हम बोलते हैं काकेमास। काकेमास मीन्स मेक। हैंड, हाथ, हथेली को हम बोलते हैं ते। चॉपस्टिक्स। चॉपस्टिक्स से हम खाना खाते हैं, जैसे स्पून है ऐसे ही चॉपस्टिक भी खाना खाने के लिए यूज़ की जाती है। दो स्टिक्स होती हैं, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको आसानी से इसकी पिक्स मिल जाएंगी। चॉपस्टिक्स। चॉपस्टिक्स को हम जापानीज में बोलते हैं हाशी। हाशी मीन्स चॉपस्टिक्स। नेक्स्ट इज स्पून। स्पून को जापानीज कोई वर्ड नहीं है, इन्होंने फ़ौरन से वर्ड लिया, उसे काताकाना में लिखा है, तो इसे लिखा काताकाना में जाएगा और बोला जाएगा सुपून। सुपून। सो स्पून को हम बोलेंगे सुपून। चलते हैं आगे। चोत्तो माचिते कुदासाई। हाय। आगे है सीजर्स। सीजर्स को यानी कि कैंची, इसको हम बोलते हैं हाशामी। हासामी। हासामी मीन सीजर्स। पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को हम जापानीज में बोलेंगे पासोकोन। पासोकोन्स मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज को जापानीज में बोलते हैं गो। गो मीन्स लैंग्वेज। अब चलते हैं हमारे ग्रामर सेक्शन पे। ग्रामर सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि आप जैसे खाना खाते हैं, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि खाना खाने के साथ ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हम ओ पार्टिकल का यूज़ करते हैं, और हमने दे पार्टिकल का यूज़ पढ़ा था कि किस प्लेस पे कोई एक्शन हुआ है उस प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दे पार्टिकल का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे दे पार्टिकल का यूज़ होगा कि हमने कोई एक्शन किसके द्वारा करा, कोई कार्य किस चीज़ के द्वारा पूरा हो पाया, वहाँ पे हम दे पार्टिकल का यूज़ करते हैं। नीचे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल पढ़ के अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट इज स्पून। स्पून मीन्स स्पून, चम्मच। स्पून दे ताबेमास। स्पून दे ताबेमास। आई ईट विथ स्पून। तो यहाँ पे इसकी हिंदी क्या है, मैंने चम्मच से खाया। तो जो ये से है उसका मतलब है दे, चम्मच से। तो स्पून दे ताबेमास, चम्मच से खाया। ओके, तो कोई भी काम किस चीज़ के द्वारा हुआ है वहाँ पे हम दे का यूज़ करेंगे। स्पून दे ताबेमास, चम्मच से खाया। और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। नीचे एग्जाम्पल और लिखा है निहोंगो वा थैंक यू वा निहोंगो दे नान देसु का। एक और यहाँ पे दे का यूज़ हम जानेंगे। थैंक यू को जापानीज़ में क्या बोलते हैं। थैंक यू वा निहोंगो दे, यहाँ पे दे का सेंस है मैं।
थैंक यू वा निहोंगो दे नान देस का। अब आप मुझे बताइए कि थैंक यू को जापानीज में क्या बोलते हैं। थैंक यू को जापानीज में हम बोलते हैं अरिगातो। अरिगातो। तो थैंक यू वा निहोंगो दे नान देस का। और भी वर्ड्स है, जैसे थैंक यू की जगह आ गया बाय। बाय वा निहोंगो दे नान देस का। बाय को जापानीज में क्या बोलते हैं? बाय को जापानीज में हम बोलते हैं सायोनारा। सायोनारा। ऐसी थैंक यू की जगह अगर आ जाए एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी को हम जापानीज में बोलते हैं शित्सुरे शिमास। शित्सुरे शिमास। अब चलते हैं आगे। ये आपको समझ आ गया? मतलब कोई भी वर्ड का आपको मीनिंग जानना हो कि जापानीज में क्या होगा या किसी और लैंग्वेज में, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अरिगातो वा एइगो दे नान देस का। अरिगातो थैंक यू की जगह आप लिख सकते हैं अरिगातो। अरिगातो। और निहोंगो की जगह आप लिख सकते हैं एइगो। एइगो मीन्स जापानीज इंग्लिश लैंग्वेज। तो अरिगातो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरिगातो वा एइगो दे नान देस का। तो अरिगातो को इंग्लिश में बोलते हैं थैंक यू। तो ये दो यूज़ थे दे पार्टिकल के जो हमने आज नए सीखे हैं। आगे है आगे मास। आगे मास जब भी, या डायरेक्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल पढ़ के आपको डायरेक्टली समझ आ जाएगा। अमित सानी होन ओ आगे मास्ता। अमित सानी होन ओ आगे मास्ता, इसका मतलब है आई गेव बुक टू मिस्टर अमित। अमित सानी होन ओ आगे मास्ता। तो यहाँ पे क्या होगा? आगे मास्ता मतलब होता है गिव। आगे मास मतलब गिव। अब आगे मास्ता यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, तो गिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गेव। पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो आई गेव बुक टू मिस्टर अमित। तो जो चीज़ इसने दी है उससे पहले हम नी लगा देंगे। इसने क्या दिया है? होन दी है, तो होन से पहले हमने क्या लगा दिया? नी। तो अमित सा, या जिसको दी है, जिसको कोई चीज़ आपने दी है उसके बाद नी, और क्या चीज़ दी है उससे पहले हम नी पार्टिकल लगा देंगे। इससे हमें पता लग जाएगा कि किसको क्या चीज़ मिली है या किसको क्या चीज़ दी गई है। ऐसे ही मोराईमास में एन पर्सन नी मोराईमास। मोराईमास मतलब लेना। अब मोराईमास मतलब रिसीव करना। अमित सान नी होन ओ मोराईमास्ता। तो इसका मतलब है रिसीव्ड बुक फ्रॉम मिस्टर अमित। यहाँ पे इसने क्या दी है? बुक दी है। द थिंग विच गिव और रिसीव। जो चीज़ दी है और जो चीज़ ली गई है उससे पहले नी पार्टिकल आएगा, या जिसने जो चीज़ दी है और जिसने जो चीज़ रिसीव करी है उसके बाद नी पार्टिकल आएगा। तो ये था यूज़ नी पार्टिकल का। नी पार्टिकल से हमें पता लगेगा कि क्या चीज़ दी गई है और किसने दी है, या क्या चीज़ ली गई है और किसने ली है, या किसके द्वारा ली गई है। अब चलते हैं आगे। आगे है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम हमें वीडियो अभी रोकनी पड़ेगी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मैंने आज आपको कराया है आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कांतान निहोंगो।